तो वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी कहां से इंडिया हटाएगी और जब प्रधानमंत्री विदेश जाएंगे तो क्या कहेंगे। ये सवाल पूछा है तेजस्वी यादव ने। भारत और इंडिया पर घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है और तेजस्वी यादव बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। पहले मोदी जी जो है वोट फॉर इंडिया भाषण आप सब लोगों ने सुना होगा मोदी जी का, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। आप काहे का डर है भाई? इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों है? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पासपोर्ट पे देखिएगा तो इंडिया का जिक्र है। पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे, हर जगह जो है इंडिया का नाम है। जो संविधान का जो किताब है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हिंदी में जो है भारत है। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को अगर इंडिया नाम से आपत्ति है तो भारत नाम से भी आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नारे में ही है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। दरअसल 9 सितंबर को आयोजित राष्ट्रपति भवन में डिनर, और इस डिनर को लेकर जो विदेशी मेहमान हैं उनको जो चिट्ठी लिखी गई थी, उस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया था कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और इसी के बाद ये पूरी बात तूल पकड़ती गई। विपक्ष एक तरफ जहां पर हमलावर है तो वहीं बीजेपी एक सुर में कह रही है भारत माता की जय। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, कांग्रेस की सियासत। इंडिया या भारत, सियासी महाभारत। नाम पर संग्राम, विपक्ष का कोहराम। बदलते भारत की ये नई तस्वीर, ये वो तस्वीर है जिसकी मांग संसद के मॉनसून सत्र में उठी थी। ये तस्वीर उस बात की तस्दीक है कि देश से गुलामी के निशान अब धीरे धीरे मिट रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से बाहर आते हिंदुस्तान को दर्शाता ये पत्र है। G20 समिट में हिस्सा लेने भारत आ रहे विदेशी मेहमानों को राष्ट्रपति की ओर से आमंत्रण पत्र भेजा गया है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा नजर आ रहा है। आमंत्रण में भारत शब्द के इस्तेमाल होने को बीजेपी सही बता रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत को बहुत पुराना नाम बताया तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत था, है और रहेगा। तो भारत की संस्कृति से पहचान है, वो भारत की संस्कृति से पहचान है, इंडिया की संस्कृति से नहीं पहचान है। इंडिया तो अंग्रेजों ने दिया था, हमें ये ताकत नहीं रहा कि हम उनके थोपे हुए शब्द को। मैं गर्व से कहता हूं, भारत माता की जय। हर भारतीय को गर्व से कहना चाहिए, भारत माता की जय। इस माँ भारती, ये धरती ऐसी है जी, सौभाग्य है कि हमें यहाँ पर जन्म लेने का अवसर मिला, जहाँ कितने ऋषियों ने, मुनियों ने जन्म लिया। हमारे वेदा से लेकर बाकी सब जो दुनिया यहाँ पर भारत की संस्कृति, कला, परंपराओं से सीखने आती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के नाम बदलने की मांग अचानक से उठी है। ये मांग काफी पुरानी है। पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और फिर बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने इंडिया शब्द को गुलामी का प्रतीक बताया। संविधान में इंडिया की जगह भारत लिखे जाने की मांग की। इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। भारत शब्द जो है हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, सांस्कृतिक संपदा का, सांस्कृतिक हमारी पहचान का एक प्रतीक है, इसलिए होना चाहिए, इसलिए भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है,
तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। जहां एक तरफ बीजेपी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने का समर्थन कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने इस पर महाभारत शुरू कर दी है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने विरोध करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, तो यह खबर क्या वाकई सच है? राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत जो इंडिया है राज्यों का एक समूह होगा, लेकिन अब इस राज्यों के समूह पर भी हमला हो रहा है। भारत बोलने, भारत लिखने पर क्यों दिक्कत हो रही है? आपको क्यों शर्म आ रही है जयराम रमेश जी? पुरातन काल से हमारे देश का नाम भारत है और संविधान में भी इसको स्पष्ट किया है। बेवजह जानबूझकर भ्रम पैदा कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण। इंडिया और भारत के नाम पर संग्राम छिड़ गया है। इंडिया गठबंधन के नेता खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। कोई वोट कम होने का डर बता रहा है, तो कोई सरकारी योजनाओं से जुड़े इंडिया शब्द पर सवाल पूछ रहा है। कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? लगता है कि अब दिन आ गए हैं विश्व शर्मा के। अरे भैया मत बोलो, नाराज हो जाएंगे मोदी जी। उन्हें तो रखा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब तो नारे थे। हाँ, एक अशुभ था, राइजिंग इंडिया जब कहा था, उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान हो गए। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर देश से गुलामी के निशान अगर धीरे धीरे मिटने लगे हैं, तो विपक्षियों को परेशानी क्यों है? इंडिया नाम की जगह भारत शब्द से विपक्ष क्यों बौखला गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बौखलाहट के पीछे वोट बैंक की रणनीति है, जिसकी वजह से महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।